नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश कुमार आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सभी को मालूम है कि इस समय एसएससी 2019 जेई का एग्ज़ाम्स चल रहा है, तो आज इसका फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह के क्वेश्चन आए, कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे क्वेश्चन आए, किस टॉपिक से ज़्यादा एसएससी ने उठाया। तो ये सब सीक्रेट बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि एसएससी जेई का 2019 एग्ज़ाम का जो एनालिसिस है क्या कहता है। एनालिसिस ये कहता है कि सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आए। देखिए, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थर्मल इंजीनियरिंग से। थर्मल इंजीनियरिंग से कितने क्वेश्चन आए आप गेस भी नहीं कर पाएंगे। देखिए कितने क्वेश्चन आए। थर्मल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आए हमारे 45 क्वेश्चंस। 45 क्वेश्चंस ओनली वन सब्जेक्ट, अप्रॉक्सीमेट। एक्चुअली ये मेमोरी बेस्ड डाटा है इसलिए एकदम एक्यूरेट नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 45 क्वेश्चंस आए थे ओनली थर्मल इंजीनियरिंग। और मैंने पहले ही बता दिया है कि थर्मल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल है। थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हीट एंड मास ट्रांसफ़र। तो इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर कितने क्वेश्चन आए? 45 क्वेश्चंस। ओ माय गॉड, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ एक ही सब्जेक्ट से। चलिए देखते हैं अगला सब्जेक्ट कौन सा एसएससी ने उठाया जिससे अधिक क्वेश्चन आए थे। तो अगले सब्जेक्ट की अगर बात की जाए, अगला सब्जेक्ट उठाया फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन कितने आए? 28 क्वेश्चंस। अप्रॉक्सीमेट 28 क्वेश्चंस आए। 28 क्वेश्चंस का मतलब समझते हैं आप? हमने लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में कितने हमने लेक्चर लिए? 4। खैर उसकी बात आगे करते हैं। तो 28 क्वेश्चंस फ्लूइड मैकेनिक्स से आए। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 45 और प्लस 28, तो 73 क्वेश्चंस ओनली 2 सब्जेक्ट। अगर 2 सब्जेक्ट पर आपका कमांड है, कौन से? थर्मल और फ्लूइड मैकेनिक्स, तो आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आया क्या था? देखिए ये सीक्रेट बात है। एसएससी हर 2 साल या हर साल पे एक पैटर्न अपना चेंज करता है। अभी पिछले 2 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जो बीटेक लेवल का होता था या गेट लेवल का होता था उससे क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन इस साल क्या हुआ? एसएससी जेई 2019 में क्वेश्चन कहाँ से आए? एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, एकदम नीचे से लेके जो एकदम जड़ में होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट की जड़ तक आप जाएं तो वहाँ से क्वेश्चन उठाए थे। कोई भी इतना ऐसा हाई फाई क्वेश्चन नहीं था, एकदम बेसिक लेवल से था, बट हाँ इम्पॉर्टेंट था। अगर आप केवल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसकी तह तक नहीं जाएंगे तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। एसएससी का ये फंडा है कि हर 2 साल में अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज करता है, तो इस बात पे गौर कीजिएगा। और हाँ, एकदम बेसिक ज़रूर थे, लेकिन ये हम कह नहीं सकते कि ये क्वेश्चन पेपर जो था वो ईजी था या टफ था, क्योंकि ईजी और टफ इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ के गए। अगर पढ़ा हुआ आ गया आपका तो ईजी है, नहीं पढ़ाया हुआ तो टफ है। तो इसलिए टफ और इजी की डेफिनेशन देना कठिन है। ये कैटेगराइज होता है सिचुएशन के आधार पे कि आप पढ़ के गए तो आसान, नहीं पढ़ के गए तो कठिन। तो इस प्रकार से अब देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स से टोटल 28 क्वेश्चन, दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 73 क्वेश्चंस। अब बचे कितने? 27 क्वेश्चंस। इट मीन्स 27 क्वेश्चन कहाँ से आए? 27 क्वेश्चंस जो आए थे वो आए अन्य सब्जेक्ट। अन्य कितने सब्जेक्ट? मैंने टोटल 10 सब्जेक्ट शामिल किए थे एसएससी जेई में, तो 73 क्वेश्चन इन 2 सब्जेक्ट से आए। बाकी के जो बचे 27, वो 27 क्वेश्चन कहाँ से आए? अदर सब्जेक्ट से, अदर 8 सब्जेक्ट्स। इट मीन्स 27 क्वेश्चन इज इक्वल टू 8 सब्जेक्ट। मतलब जितना आप 8 सब्जेक्ट पढ़ के 27 क्वेश्चन गेन कर सकते हैं, उतना अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स अपना स्ट्रॉन्ग कर लें एकदम बेसिक से हाई लेवल तक, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ओनली 1 सब्जेक्ट से। तो अब बात करते हैं कि हमने जो लेक्चर लिया था, हमने 4 लेक्चर लिए हैं, तो इसका परसेंटेज वाइज देख लेते हैं कि कितना परसेंट। 45% थर्मल का, 28% फ्लूइड मैकेनिक्स का और 27% अदर सब्जेक्ट से आया था। तो अगर बात करें हम कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे, देखिए जो हमने लेक्चर लिया है वहाँ से अगर केवल बात करते हैं, वैसे तो इंडिकेट कर देंगे हम सारे सब्जेक्ट का। थर्मल में थर्मोडायनेमिक्स पार्ट ज़्यादा था, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग था, हीट एंड मास ट्रांसफ़र बिल्कुल ना के बराबर था, और आईसी इंजन से क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस का परसेंटेज था थर्मोडायनेमिक्स से।
तो अब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो पहला यानी एक क्वेश्चन आया था फ्रॉम स्पेसिफिक वॉल्यूम। मैंने जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ाई, अभी तक ओनली 4 लेक्चर हुए हैं और कुछ ही प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई है। तो उसमें से कितने, एक क्वेश्चन आ गया स्पेसिफिक वॉल्यूम से। क्वेश्चन क्या पूछा था कि इनवर्स ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या कहलाता है। इनवर्स, तो इनवर्स ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या कहलाता है, मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि इनवर्स जो होता है उसका क्या होता है, डेंसिटी, मास डेंसिटी। तो ये ऑप्शन आया था आपसे एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक और आया था फ्रॉम विस्कोसिटी। 2 क्वेश्चन आए थे विस्कोसिटी से। विस्कोसिटी से एक डेफिनेशन से, हमने डेफिनेशन 4 बताई थी, उसमें से हमने कहा था या तो आप ये तथ्य समझ लीजिए या फिर डेफिनेशन समझ लीजिए। तो वहाँ से 4 क्वेश्चंस आए, 2 क्वेश्चंस आए थे। एक डेफिनेशन से था और दूसरा कॉन्सेप्ट से था। डेफिनेशन से क्या था, डेफिनेशन से ये था कि व्हेन फ्लूइड मूव्स एंड जब कोई फ्लूइड मूव करता है तो उसकी 2 लेयर के बीच जो लगता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये ऑप्शन में था विस्कोसिटी, और बहुत सारे ऑप्शन में दिए थे। और 2 क्वेश्चन का मतलब एक आया था कि मीज़र कैसे करते हैं विस्कोसिटी, तो हमने बताया था विस्कोमीटर से मीज़र करते हैं। और एक क्वेश्चन आया था न्यूटोनियन फ्लूइड से, यानी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने बताया था, तो वो कह रहा था कि यदि कोई फ्लूइड है और वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है तो कौन सा फ्लूइड कहलाएगा, तो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा। तो ये देखिए कि 4 लेक्चर हमने लिए और 4 क्वेश्चंस जो हैं वो फंसे हैं केवल 4 लेक्चर से। ओ माय गॉड, कितना बड़ा अचीवमेंट है, 4 क्वेश्चन इन ओनली 4 लेक्चर। 4 लेक्चर से 4 क्वेश्चन बचे, मतलब इट्स अ बिग अचीवमेंट, इट्स अ बिग अचीवमेंट। और हाँ, एक ख़ास बात ये, इसकी ख़ास बात ये है कि आप या तो अपनी हिंदी मजबूत कर लीजिए या फिर इंग्लिश, क्योंकि बाइलिंगुअल पेपर आता है। तो अगर आपने सिलेक्ट कर लिया लैंग्वेज स्टार्टिंग में हिंदी, तो आपको हिंदी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना फिर आप जीएस पार्ट और रीजनिंग पार्ट तो कर ले जाएंगे, बट इंजीनियरिंग पार्ट जो होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो आप वहाँ पे मात खा जाएंगे। तो आप हर क्वेश्चन में वहाँ फिर पैनल से बदलेंगे अपना सब्जेक्ट का लैंग्वेज, तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो आप या तो इंग्लिश अपनी स्ट्रांग करिए या फिर हिंदी। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करिए, क्योंकि हिंदी टेक्निकल वर्ड काफ़ी टफ होते हैं और इंग्लिश टेक्निकल वर्ड जो होते हैं काफ़ी इजी रहते हैं। तो एक सब्जेक्ट पे यानी एक लैंग्वेज पे कमांड कीजिए, कौन सा, इंग्लिश में सजेस्ट करूँगा। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, जो क्वेश्चन कहाँ से उठे, कैसे क्वेश्चंस आए। तो इस प्रकार से एसएससी जेईई का आज का पेपर हुआ था। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।